अगर आपको अपनी स्किन टोन पता है तो आपके लिए ज़्यादा इजी होता है प्रोडक्ट्स का की चॉइस करना। ऑयली स्किन समर में एक्नी भी हो सकती है, एक्नी की वजह से एक्नी स्कारिंग हो सकती है, आपकी फेस पर इचनेस रहेगी स्किन या आपकी बाकी बॉडी भी, इवन आपके फेस के अलावा भी आपकी बाकी जितनी भी बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस होगा। मॉइस्चराइज़र आपको हर वेदर में लगाना है, हर वेदर में। इवन दो अगर आपकी ऑयली स्किन है, समर है, तो भी स्किन को मॉइस्चराइज़र की नीड है। ये स्किन टोन के मुताबिक चीज़ें चूज़ करें। अगर आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक चीज़ें चूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉब्लम करवाएगी। फीमेल की स्किन का टेक्सचर होता है वो ज़रा सॉफ्ट होता है, बट जो मेल की स्किन होती है वो हार्ड होती है, और उस पर अगर हम केमिकल यूज़ करें तो डेफिनेटली हमारी स्किन थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है। ड्राई स्किन होना या ऑयली स्किन होना, अब चूँकि सर्दियाँ भी आ रही हैं तो कौन से स्किन टाइप ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है ख़वातीन के लिए? स्किन के जो टाइप्स हैं, नॉर्मली हमारे पास एक नॉर्मल स्किन होती है, लाइक वो स्किन ना ऑयली होगी बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, और ना ही कॉम्बिनेशन होगी लाइक हाफ़ ड्राई और हाफ़ आपकी ऑयली। स्किन टाइप्स के लिए आपको सबसे पहले ये ख़ुद ऑब्ज़र्व करना होता है कि अगर आप सुबह उठते हैं सोकर और आपका टी जोन यानी आपका नोज़ वाला एरिया, आपका फोरहेड ऑयली है, बाकी एरिया ड्राई है, इट मीन्स यू हैव द कॉम्बिनेशन स्किन, लाइक हाफ ड्राई और हाफ आपकी ऑयली होगी। बट अगर आपका पूरा फेस ऑयली रहता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वॉश करने के बावजूद भी आपके फेस पर आपको शाइनिंग फील होती है, ऑयली नज़र आता है, तो वो आपकी ऑयली स्किन होती है। आपकी ड्राई स्किन लाइक फेस वॉश करने के बाद एवरी टाइम आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, फेस आपका अकड़ा अकड़ा महसूस होता है, इट मीन्स यू हैव अ ड्राई स्किन। सो अगर आपको अपनी स्किन टोन पता है तो आपके लिए ज़्यादा इजी होता है प्रोडक्ट्स का की चॉइस करना। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन जिस तरह समर में ऑयली होती है, ऑयली स्किन समर में एक्नी भी हो सकती है, एक्नी की वजह से एक्नी स्कारिंग हो सकती है, आपकी फेस पर इचनेस रहेगी, आपकी एक्जिमा हो सकता है, ये सब कुछ समर में आपको फेस करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं विंटर्स की, तो विंटर्स में स्पेशली जो ड्राई स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। उसका कॉज ये होता है कि जब आपकी स्किन ड्राई है, आपको पता है सर्दियाँ जैसे आती हैं पानी का इस्तेमाल भी ज़रा कम हो जाता है कंपैरेटिवली, राइट? सो अगर आपकी स्किन में वैसे भी ड्राई हो रही है बिकॉज ऑफ वेदर, देन आप पानी भी कम पी रहे हैं तो डिहाइड्रेट हो रही है। इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिला जुला के आपकी स्किन जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है, जिसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है वो एक्जिमा है। एक्जिमा या ड्राइनेस है, एक्जिमा है। और एक्जिमा क्या होता है? इट्स अ ड्राइनेस ऑफ स्किन। अच्छा, तो इसमें इचिंग भी है एक्जिमा के सिम्टम्स में? एग्जैक्टली जो सबसे पहले सिम्टम आपको आता है कि आपको फील होता है कि आपकी स्किन या आपकी बाकी बॉडी भी, इवन आपके फेस के अलावा भी आपकी बाकी जितनी भी बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस होगा। हर दफ़ा शावर लेने के बाद आपको फील होता है लिटरली कि आपकी स्किन पर वाइट वाइट से स्केल्स बन गए। अगर आप मॉइस्चराइज़र प्रॉपर्ली लगा रहे हैं दैन इट इज़ ओके, वो चल जाता है, बट अगर नहीं लगा रहे हैं तो फिर वो आपको इचिंग करवाएगा। दैन वही इचिंग आप खारिश करके ज़ख़म बना लेते हैं, और वो फिर ज़ख़म फर्दर अगर एग्रावेट करते हैं, अगर फर्दर आप उसकी केयर नहीं करते हैं तो वो फिर आपके लिए डिजीज़ का अच्छा, अब डॉक्टर कंवल साहिबा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर तो यही आता है कि मॉइस्चराइज़र किस स्किन टाइप के लिए कौन सा यूज़ किया जाए। ऑब्वियसली हम ब्रांडिंग तो यहाँ पे नहीं करेंगे या किसी एक का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अपनी स्किन टाइप को अंडरस्टैंड करना कि कितनी सेंसिटिव है, कितनी ड्राई है, कितनी कॉम्बिनेशन है। क्योंकि यूजुअली हम ख़वातीन, अच्छा मैंने वो वाला प्रोडक्ट यूज़ किया, तो हम सुने सुनाए रिव्यूज़ पर, और जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉगर्स या वीलॉगर्स बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी दे रहे होते हैं, और अपनी समटाइम जो PR प्रोडक्ट्स भी आई होती है उनको प्रमोट भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो आम खातून है या जो बेचारी सादा खातून अगर हम कहते हैं कि जो सिर्फ देख के इन्फॉर्मेशन ले रही हैं ऑन TV या सोशल मीडिया से, वो अगर गलती से किसी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर ले जो कि उसके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली मसले मसाइल तो बढ़ेंगे स्किन के। लेकिन अभी पहले मैं आपकी पहली बात का आंसर करती हूँ कि मॉइस्चराइज़र कब और किसे लगाना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि मॉइस्चराइज़र आपको हर वेदर में लगाना है, हर वेदर में। इवन दो अगर आपकी ऑयली स्किन है, समर है, तो भी स्किन को मॉइस्चराइज़र की नीड है, बट वो फिर डिपेंड करता है, आपने चूज़ करना है कि आप ऑयली मॉइस्चराइज़र लगाएंगे या नॉन ऑयली लगाएंगे। बहुत सारे ऐसी मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र मौजूद हैं जो ऑयली और नॉन ऑयली दोनों होते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आपने मॉइस्चराइज़र एनी हाउ लगाना ही लगाना है, इधर आप वर्किंग वुमेन हो और आप घरेलू खातून हो, दोनों सूरतों में आपने सुबह फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र सबसे पहले अप्लाई करना है, देन सेकेंडली आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। ये दो चीज़ें कंपल्सरी है और हर एक के लिए, बट चूज़ अगेन आपने अपनी स्किन टोन के मुताबिक करना है, ठीक है?
दूसरी बात पे ये कि अगर कोई खातून ऐसी है जिन्होंने किसी भी किस्म की कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख के कोई प्रोडक्ट या किसी अपनी फ्रेंड से सुन के किसी रिलेटिव से सुन के यूज़ कर लिया है और वो उनकी स्किन को देखें, स्किन टू स्किन चीज़ें वेरी करती हैं। जो चीज़ आपकी स्किन पे सूट करेगी डेफिनेटली वो मुझे सूट नहीं करेगी, जो मुझे करेगी वो आपको नहीं करेगी। सो अगर आप अपनी स्किन का खुद अच्छे से कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, तो फिर प्रोडक्ट का इंतखाब करना, क्योंकि आजकल जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उन पे क्लियरली मेंशन होता है कि ये ऑयली स्किन के लिए है, ये ड्राई स्किन के लिए। सो अपनी स्किन टोन के मुताबिक चीज़ें चूज़ करें। अगर आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक चीज़ें चूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉब्लम करवाएगा, और अगर प्रॉब्लम करवाएगा तो फिर आपको अल्टीमेटली डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल अक्सर सोचती हूँ और देखती हूँ जब मैं ऑब्जर्व भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मर्दों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली वो लोग जिनका बाहर सन एक्सपोजर भी है या जो बाइकर्स हजरात भी हैं, धूल मट्टी डायरेक्टली उस पर उनको असरअंदाज हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं अगर वो मंथली पेडिक्योर ना करवाएं या मैनिक्योर ना करवाएं या फेशियल ना कराएं तो स्किन तो बहुत ख़राब हो जाती है। पाँव बहुत, मैंने बहुत कम मर्दों को देखा है जो पेडिक्योर करवा रहे होते हैं लेकिन दे आर टोटली फाइन। ये क्या वजह है? जबकि ख़वातीन ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं, सिनफ़े नाजुक भी हैं और ख़याल भी रख रही होती हैं, घर में टोटका भी कर रही होती हैं, सैलून भी जा रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो केयर ना करें तो ये फटी एड़ियाँ, स्किन के मसले, बाकी जो स्किन के मसाले हैं वो भी बहुत प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं। तो ये क्या वजह है? एक्चुअली आप ये कहना चाह रही हैं कि मर्द केयर नहीं करते फिर भी कंपैरेटिवली बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू खवातीन। देखिए वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और हुस्न को निखारने के लिए ना उसकी केयर करनी पड़ती है। ज़रा मर्द हजरात आजकल के नहीं, लाइक जनरली एक बात कर रही हूँ, कम कॉन्शियस होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, उन्होंने अपनी केयर भी करनी है, जितनी ये आपने लिस्ट बताई है ये सारे काम भी करवाने हैं, देन मेकअप भी करना है ऊपर से, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि मर्द ये सारे प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे होते। सो इसीलिए उनकी स्किन ज्यादा बेटर रहती है एज कंपेयर हमारे। मैं अपने मियां को देख रही हूँ, कहती यार तो बड़ी जबरदस्त स्किन है, बड़ी अच्छी स्किन टाइप है, शाइन भी कर रही है, कोई एक्ने भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है, कोई वाइटनिंग का भी वो कॉन्शियस होना नहीं है, कोई पेडिक्योर भी नहीं है, कोई मैनिक्योर भी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। तो यार हम खवातीन के कितने मसाइल हैं, क्योंकि हम और फिर जब हम सैलून जाते हैं और जब सर्विसेज ले रहे होती हैं तो वहाँ पे जो काम कि आप जो है ना वो हर 15 दिन के बाद आया करें, वरना ये तो बहुत ख़राब हो गया सब। ऐसे ही होता है। उसका रीज़न अगेन नबिहा देखे ना सिंपल सा है, हमें आंसर पता है इसका, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं। आप किसी भी फॉर्म में ले लेना, मर्दों को आपने देखा है, लाइक आपको कोई भी मॉइस्चराइजर मिला, आपने आपकी ड्रेसिंग टेबल पे आपका मॉइस्चराइजर पड़ा है, आपके हस्बैंड भाई वो वही यूज कर लेते हैं, उन्हें वो बॉदर नहीं करते, बट हमें हमारी स्किन के मुताबिक चाहिए ये सब कुछ। ये नाइट का है, ये सुबह मॉर्निंग का है, ये विटामिन सी सिरप है, ये दूसरा सिरप है, उन्हें परवाह नहीं है। इसीलिए कुदरती तौर पे जो अल्लाह ताला ने नेचुरली स्किन उनकी वैसे भी थोड़ी हमारे मुकाबले में, क्योंकि जो फीमेल की स्किन का टेक्सचर होता है वो ज़रा सॉफ्ट होता है, बट जो मेल की स्किन होती है वो हार्ड होती है। कंपैरेटिवली जो फीमेल स्किन है उस पर चीज़ें ज़्यादा असरअंदाज करती हैं एज़ कम्पेयर्ड मेल्स के, और उस पर अगर हम केमिकल यूज़ करें तो डेफिनेटली हमारी स्किन थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है।